सर, राहुल गांधी आज राजस्थान दौरे पे जा रहे हैं, मानगढ़ धाम जा रहे हैं, आदिवासी समाज के लोगों को अपने गुट में लेने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी को इतने वर्षों तक देश में कांग्रेस की सरकार रही, प्रदेश में कई बार सरकार रही, लेकिन उस क्षेत्र के विकास में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है, इसके बारे में बताना चाहिए। राहुल गांधी जी से आज राजस्थान का किसान भी सवाल कर रहा है कि आपने 4.5 वर्ष पहले कहा था कि हम किसानों का कर्जा, संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। तो आज किसान राजस्थान में इतने समय से आत्महत्या कर रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आपके कर्ज माफ़ी की घोषणा के बाद आपने उस पर अमल में नहीं लाया, और आज हज़ारों किसानों की ज़मीन नीलाम हो रही, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया युवाओं को, लेकिन पेपर लीक में राजस्थान के लाखों युवाओं का भविष्य आपकी पार्टी और आपके नेताओं ने एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया, आरपीजी जैसी पवित्र संस्था को। तो आज उसका कौन जिम्मेदार है? राहुल गांधी जी इसको जवाब देना चाहिए। आपने कहा था कि हम 5 वर्ष तक बिजली का दाम नहीं बढ़ाएंगे। बीजेपी के राज में 10,000 तक का बिजली का बिल माफ था, आपने सरकार में आते ही चालू कर दिया। आज किसान को, आम उपभोक्ता को बढ़ी हुई बिजली की दरें देनी पड़ रही, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आपने कहा हम सुशासन देंगे, तो आज न तो नारी सुरक्षित है, न आदिवासी सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है। तो आज रोज महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है, उसका जिम्मेदार कौन है? राहुल गांधी जी, राजस्थान की जनता आपसे जवाब मांगती है। आपसे जवाब इस बात का भी मांगती है कि मानगढ़ धाम माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद, उसके बाद आपको चिंता होने लगी। आज़ादी के बाद पहले कोई प्रधानमंत्री आए हैं और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पहुंचे हैं, और उस क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में पहली बार जनजाति मंत्रालय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया। उस क्षेत्र में कभी लोगों ने सड़क नहीं देखी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लेकर नहीं आते तो हर 250 तक की आबादी में सड़क नहीं पहुंचती। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने हर घर में शौचालय बनाया, आवास दिया, सबका बैंक में खाता खुलाया, गरीब को मुफ्त में अनाज दिया। जहां गांव में बिजली नहीं पहुंची, उनकी सूद पहली बार ली तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ली। आपने सिर्फ वादे किए, लेकिन उस क्षेत्र के कल्याण के लिए, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे उन बच्चों के विकास के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल हो, चाहे वहाँ उस क्षेत्र में देखें हाईवे लाना हो, चाहे रेलवे लानी हो, ये सारे के सारे काम, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीविका हो, चाहे वंदन योजना हो, ये सारे के सारे काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, राहुल गांधी जी, आपको हिसाब रखना चाहिए। 60 साल में उस क्षेत्र में कितने गरीब भाइयों बहनों के लिए आपने मकान बनाए, कितने लोगों के खाते खुलाए, कितने घर में शौचालय बना, कितने लोगों का उज्ज्वला का कनेक्शन मिला। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 60 साल में आपने नहीं किया, उससे ज़्यादा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। तो ये जवाब आपको जनता में देना चाहिए कि हमने इतने सालों तक क्या किया। ये जवाब राजस्थान मांगता है। सर, आज विश्व आदिवासी दिवस है, आदिवासी समाज के लोगों से क्या कहना चाहिए? मैं इस मौके पर बहुत अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करता हूं, और ये समाज जो हमारी जल जीवन और संस्कृति को लेकर, सभ्यता को लेकर हमेशा अवेयर रहा है, राष्ट्रभक्ति के लिए हमेशा अवेयर रहा है, और मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के साथ जिस समाज ने पूरी ताकत के साथ वहाँ मुगलों को खदेड़ा, ऐसे आदिवासी दिवस पर सभी भाइयों बहनों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। मार्गदर्शन लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लगातार, जब भी सत्र चलता है तो मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी सांसदों का उनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलना है, और उनका मार्गदर्शन निश्चित रूप से सभी सांसदों को एक नई दिशा देता है, एक ऊर्जा का संचार होता है।